नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, है ना बच्चों। प्रॉफिट लॉस की आज हम पहली शीट को पूरा खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे प्रॉफिट लॉस ही। ठीक है जी। प्रॉफिट लॉस की पहली शीट इंपॉर्टेंट और बड़ी शीट है और आज हम इस शीट को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। आज प्यारे दोस्तों शाम से आपकी एडवांस मैथ भी क्लास रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है ना। आज शाम 7 बजे से आप सभी बच्चों की एडवांस मैथ की क्लास भी शुरू हो जाएगी, जो अभी कुछ दिन से नहीं चल रही थी किसी कारण से। ठीक है बच्चे, तो मैंने टाइम थोड़ा चेंज कर दिया है। दोपहर में आपकी क्लास बच्चों अब 12:30 बजे होती है और एडवांस मैथ की क्लास जो 8 बजे चलती थी अब वो 7 बजे चलेगी। ठीक है ना बच्चों, रेगुलर क्लास होगी जिस तरीके से आपकी दोपहर में होती है। ठीक है बच्चों, और आज हम इसको जो है एंड करेंगे शीट को। 123 नंबर सवाल है ना, 122 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। ये चैप्टर टफ है, टफ नहीं है भाई, आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से। टफ तो है ही नहीं कुछ भी। हमारी छत्र छाया में क्या टफ? आखिरी टाइप, इस शीट का आखिरी टाइप है बच्चों ये। ठीक है बच्चों, बनाइए। 56 ट्यूबलाइट लाइटें 56 रुपए में खरीदी गई, 20 ट्यूबलाइट ट्रांसपोर्ट के दौरान टूट गई। ठीक है, व्यापारी ने शेष ट्यूबलाइटें 4.6 रुपए पर ट्यूबलाइट के हिसाब से बेच दिया, उसका प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों कैसे करेंगे, हैं? बताइए। आंसर जो बताना है वो परसेंटेज में नहीं बताना, आंसर किस में बताना है बच्चों? रुपए में। बताओ क्या आंसर है? 56 ट्यूबलाइट 56 रुपए में खरीदी गई, इसका मतलब क्या है कि एक ट्यूबलाइट का जो कॉस्ट है वो कितना है? 1 रुपए, है कि नहीं भैया? अगर 56 ट्यूबलाइटें 56 रुपए में खरीदी गई हैं तो एक ट्यूबलाइट का सीपी कितना है? 1 रुपए। अब आप बताओ 20 ट्यूबलाइट आप रास्ते में ले जा रहे थे, वो टूट के गिर गई, टूट गई, खराब हो गई। तो यानी कि 20 ट्यूबलाइट अगर खराब होगी तो आपको एक ट्यूबलाइट अगर 1 रुपए की तो आपको 20 रुपए का क्या हो गया? नुकसान। नुकसान यानी कि माइनस। तो बची ट्यूबलाइट कितनी बच्चों? 36। 56 ट्यूबलाइट खरीदी थी, 56 में से 20 टूट गई। 20 ट्यूबलाइट टूटने का मतलब 20 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि एक ट्यूबलाइट का सीपी कितना है? 1 रुपए। 56 ट्यूबलाइट 56 रुपए की खरीदी है ना। अब 56 में से 20 टूट गई तो बची ट्यूबलाइट कितनी? 36। 36 ट्यूबलाइट आपने बेची है 4.6 रुपए पर ट्यूबलाइट की दर से। अब आप खुद सोचो, आप एक ट्यूबलाइट 1 रुपए की खरीदते हो और आप एक ट्यूबलाइट बेचते कितने के हो? 4.6 रुपए की, है कि नहीं भाई? अगर एक ट्यूबलाइट 1 रुपए की खरीद के 4.6 में बेचते हो तो पर ट्यूबलाइट पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 3.6 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? आपने 20 ट्यूबलाइट जो है टूट गई, 20 ट्यूबलाइट टूटे मतलब 20 रुपए का नुकसान। बची 36 ट्यूबलाइट आपने बेची, उन 36 ट्यूबलाइट पे हर ट्यूबलाइट पे कितना प्रॉफिट होगा? 3.6। क्योंकि आप एक ट्यूबलाइट खरीदते 1 रुपए की, बेच कितनी रखे रहे हो? 4.6 की। तो हर ट्यूबलाइट पे 3.6 का प्रॉफिट होगा। 36 ट्यूबलाइट पे कितना प्रॉफिट होगा? 36 गुणा 3.6। तो कुल आपका प्रॉफिट हो माइनस का 20। 36 गुणा 36 होता है 1296, यानी कि 129.6। तो 129.6 माइनस 20 आ गया जी 109.6 रुपए का आपको कुल लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी। तो अगर प्रॉफिट पूछा तो डायरेक्ट किस पर अटैक करिए? प्रॉफिट पे, है कि नहीं? ये नहीं कि आप पहले टोटल सीपी निकाल ले हो फिर टोटल एसपी निकाल लो, वो नहीं करना बच्चों। नेक्स्ट ही बताइए। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 124। करो। ए शॉपकीपर बॉट 40 डजन एग्स एट 1.4 रुपए ईच। एक शॉपकीपर ने 40 दर्जन अंडे खरीदे और एक अंडा कितने का खरीदा है? 1.4 रुपए का। देखो एक दर्जन का मतलब 12 अंडे। तो एक शॉपकीपर ने 40 दर्जन अंडे खरीदे हैं और एक अंडे का कॉस्ट कितना है? 1.4 रुपए ईच। ये ईच दर्जन का नहीं है क्या, एक अंडे का दाम है। सही ना बात? 80 eggs वर ब्रोकन इन द ट्रांसपोर्टेशन। रिक्शा में ले जा रहे थे, 80 अंडे टूट गए, टूट के गिर गए, खराब हो गए। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट 1.6 रुपए ईच। उसने बाकी अंडे बेचे किस दाम पे? 1.6 रुपए ईच के हिसाब से बाकी अंडे बेच दिए। तो पूछा उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। सबको समझ में आया?
लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए। तो आपको यह निकालना है कि आपने अंडे टोटल खरीदे कितने के और आपने अंडे बेचे कितने के। आंसर किसमें बताना है, परसेंटेज में बताना है ना इस बारी। अच्छा आपने 40 दर्जन अंडे खरीदे, 40 दर्जन अंडों का क्या मतलब होता है बच्चों, एक दर्जन 12 अंडे, तो 40 दर्जन का मतलब 40 गुणा 12 480 एक्स, यानी कि आपने कुल मिला के 480 एक्स खरीदे, है कि नहीं सचिन। 480 एक्स खरीदे, एक अंडा कितने का है 1.4 रुपए का। अगर एक अंडा 1.4 रुपए का है तो 480 एग्स आप कितने के खरीदोगे, 480 गुणा 1. अब बेचने की बारी आती है, तो 480 अंडों में से 80 अंडे टूट गए, 480 में से 80 अंडे टूट गए, तो आपने कितने अंडे बेचे 400। आपने कुल 400 अंडे बेचे और एक अंडा कितने का बेच रहे हो 1.6 का। एक एग 1.6 का बेच रहे हो तो 400 एग कितने के बेचोगे 400 गुणा 1. यानी कि कुल मिला के आप इतने रुपए के एग्स खरीद के इतने में बेच रहे हो। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसा आएगा, क्या ले लेंगे, रेशियो, सिंपल रेशियो ले लिया मेरे प्यारे भाई। डेसिमल तो कट ही गया है भाई, 8 छिंग 48 और 8 पंजे 40। ठीक बच्चों, ये 14 छिंग 84 है, किससे कट गया 4 से, 84 को 4 से काटेंगे 21 बार, और ये 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 को 4 से काटेंगे 20 बार। अल्टीमेटली 21 का सामान 20 में बिका, तो बच्चों आपको प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, आपको क्या हुआ है 21 का सामान अगर 20 में बिका तो एक का लॉस हुआ 21 पर। परसेंटेज में कितना गुणा 100%, 100 को 21 से भाग देंगे तो 21 चौक 84 और 16, 4 सही 16/21% लॉस है। ये परसेंटेज में बेटा ऊपर लिखा हुआ ना परसेंटेज, वैल्यू जो है किसमें प्रतिशत में, ठीक है ना। चलो ये बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 125, बनाइए। तो टाइप समझ गए ना, आसान है। एक व्यापारी 4.5 रुपए पर अंडे के हिसाब से कितने अंडे खरीदता है 1200 एक्स। एक व्यापारी ने 1200 एक्स खरीदे और एक एग का दाम है 4.5 रुपया पर एग। ट्रांसपोर्ट के दौरान 8% एग्स टूट जाते हैं, रास्ते में 8% अंडा टूट जाते हैं, यानी कि 8% अंडे नहीं बिकेंगे। बाकी जो अंडे हैं 6 रुपए पर अंडे की दर से बेचे जाते हैं, बाकी अंडे आपने बेचे 6 रुपया पर एग्स। तो आपसे पूछा कुल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो यहां पे जो वैल्यू दी है ना परसेंटेज में दी है, तो आप ना इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, समझा 1200 अंडों की। आप ये मान लो कि माना आपने टोटल 100 एग्स खरीदे, आपने कितने खरीदे, मान लो आपने टोटल 100 एग्स खरीदे हैं, 100 एग्स, ठीक है ना बच्चे। अब आप खुद बताओ कि एक एग्स का सीपी कितना है 4.5 रुपए, एक एग 4.5 रुपए का है, तो आप 100 एग्स कितने के खरीदोगे 450। एक एग 100 रुपए, एक एग 4.5 रुपए का, 100 एग्स आप खरीदोगे 100 गुणा 4.5, 450 रुपए के। रास्ते में 8% अंडे टूट जाते हैं, 100 अंडे खरीदे थे, 100 का 8% क्या आ गया 8, 100 में से 8 एग टूट गए, यानी कि आपने कितने एग बेचे 92, 92 एग आप बेचोगे। और एक एग बेचते हो 6 रुपए का, एक एग बेचते हो 6 रुपए का, तो 92 एग्स कितने के बेचोगे 92 गुणा, कुल मिला के आपने इतने रुपए के एग खरीद के इतने में बेचे, ही आ गया। तो यहां आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लेना है रेशियो, और आपको परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज को ही रेशियो में बना लो, है कि नहीं बच्चों। पिछले सवाल में तो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी ना, इसलिए हमें एग्जैक्ट लेना पड़ा। ठीक है बच्चों, बताओ ये आ जाएगा 6 से कटेगा जी जरूर, 6 सत्ते 42 और 3 6 पंजे 30, 75 रेशियो 92, आगे नहीं कटेगा, है ना। अल्टीमेटली 75 का सामान 92 में बिका, कितना प्रॉफिट हुआ 17 का, 17 का प्रॉफिट हुआ 75 पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है गुणा 100%, 25 से चला जाएगा, 25 चौका 100, 25 तिया तो 17 चौका 68/3% प्रॉफिट हो। 68 को अगर 3 से भाग देंगे क्या आएगा 22 तिया 66 और 2 68, 22 सही 2/3% लाभ हो, यही आंसर है। समझ गए ना, है कि नहीं सचिन। 22:2/3%, मस्त सवाल है। आइए बताइए, कोई दुकानदार 150 रुपए पर केजी की दर से वस्तु खरीदता है, 15% वस्तु उसमें से डैमेज हो गई। कोई दुकानदार मान लीजिए
चावल खरीद के ला रहा है 150 रुपए किलो के हिसाब से, 15% चावल में कीड़ा लग गया, खराब हो गए, ठीक है बच्चों। 20% प्रॉफिट के लिए बाकी वस्तु किस प्राइस पर बेचनी चाहिए? क्या बोला है? प्राइस। कि अगर हमें कुल 20% प्रॉफिट कमाना है तो हमें बची जो वस्तु हमारे पास है वो पर केजी कितने दाम पर बेचनी चाहिए। समझ में आया ना बच्चों? तो हम आर्टिकल खरीद के ला रहे हैं बच्चों कितना? 150 रुपए पर केजी के भाव से, है कि नहीं भाई? अब 15% आर्टिकल नष्ट हो गया तो 15% को हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शन में 3/20। यानी कि मैं ये मान लेता हूं कि मान लीजिए कि आप टोटल 20 किलो सामान खरीद के लाते हो, टोटल कितना? 20 किलो। 20 किलो का 15% यानी कि 3 किलो इसमें डैमेज हो गया, है कि नहीं बच्चों? तो आप बताओ, मैंने मान लिया कि आपने जो है कितना सामान खरीदा था? 20 किलो, 20 केजी आपने सामान खरीदा था, किस भाव से? 150 रुपए पर केजी से। अगर 1 किलो मेरे दोस्तों 150 रुपए का है, आप 20 किलो खरीदेंगे तो 20 किलो आर्टिकल कितने का हो गया? 3000 रुपए का आर्टिकल हो गया, यानी कि आपने 3000 रुपए का सामान खरीदा। आप चाहते हो कि हमें कितना प्रॉफिट हो? 20%। तो अगर 3000 रुपए पे आप 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको किस में बेचना पड़ेगा? किस कीमत पे बेचना पड़ेगा? 3000 का 20% 600, यानी कि आपको 3600 रुपए में सामान बेचना पड़ेगा। अगर आपने 20 किलो सामान खरीदा है तो वो आपको बेचना कितने में पड़ेगा? 3600 रुपए में। तो आपको प्यारे दोस्तों 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेचते टाइम? आपने खरीदा था 20 किलो, लेकिन 20 किलो में से 3 किलो डैमेज हो गया, ये तो बिकेगा नहीं। तो बेचने के वक्त आपके पास कुल कितना सामान है? 17 किलो। 20 किलो में से 3 किलो खराब हो गया तो आप कुल मिला के बेचोगे कितना? 17 किलो, है कि नहीं भाई? यानी कि आपको 17 किलो सामान बेचना पड़ेगा कितने रुपए में? 3600 रुपए में। ये लॉजिक है इस सवाल का, है ना बढ़िया सवाल? तो आपको 17 केजी सामान बेचना पड़ेगा 3600 रुपए में। तो 1 केजी सामान कितने का बेचना पड़ेगा? 3600 बटे 17। ये आ गया दाम 3600 बटे 17 रुपए पर केजी। इस दाम पे आपको बची हुई वस्तु बेचनी पड़ेगी। यही क्या है बच्चे? आंसर 3600 बटे 17। क्लियर है ना? अब चाहें तो 3600 को 17 से भाग कर लो या फिर आप ऑप्शन से मैच कर लो कि किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या बन रहा हो? 0, या भाग ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 17 दूनी 34, 2 0, 17 एकम 17, फिर 3 0, 17 एकम 17, तो 211 समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? डी। कोई दिक्कत है? 211 समथिंग, एक ही ऑप्शन है, खत्म। इसी के साथ बच्चों ये वाला टाइप जो है क्या होता है? खत्म होता है। आगे चलें, कोई तकलीफ? अब प्यारे बच्चों ये है आपके सामने जितने भी सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, ये प्रॉफिट लॉस के बेसिक मिसलेनियस क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? ये बेसिक मिसलेनियस सवाल, ठीक है बच्चों? फिक्स टाइप के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बनते मैंने आपको सारे करा दिए। समझ में आया ना करके? आगे चलते हैं। देखो इन सवालों का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई जात बरादरी नहीं। आपको सवाल पढ़ना है, इंस्टेंट समझना है, अपना आपको जो है दिमाग लगाना है। क्लियर है? जिस बच्चे का आईक्यू जितना बढ़िया होगा, जितनी प्रैक्टिस करी होगी, वो उतना जल्दी गैस कर पाएगा। सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 127 जीडी और रेलवे एसआई दोनों के पेपर में आया है। ठीक है बच्चों, बनाए। 400 guavas were bought at 1240 per 100 and were sold at a profit of 940 रुपए। Find the selling price per dozen of guavas। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है पढ़ के? आपने 400 अमरूद खरीदे। कितने अमरूद खरीदे? 400 अमरूद। किस भाव से? 1240 रुपए पर 100 के हिसाब से। पर 100 का मतलब 100। आप 100 अमरूद कितने के खरीदते हो? 1240 रुपए का। ये क्या बताया? रेट। आपने 400 अमरूद खरीदे हैं, किस रेट से? 1240 रुपए पर 100 के रेट से। यानी कि हर 100 अमरूद की कीमत कितनी है? 1240 रुपए। ठीक है बच्चों? फिर आपने इन अमरूद को बेचा 940 रुपए के प्रॉफिट पे। ठीक है?
बेच दिया। अब आपसे पूछा है कि पर डजन, डजन का मतलब 12, 12 अमरूदों का सेलिंग प्राइस क्या है, पर डजन अमरूदों का सेलिंग प्राइस क्या है। तो आप कितने अमरूद खरीदे, 400, पर 100 का प्राइस कितना है, 1240 रुपए। यानी कि 100 अमरूद अगर 1240 रुपए के हैं, 100 अमरूद, आपने 400 अमरूद खरीदे, तो 400 अमरूद की कीमत क्या होगी, 4 से गुणा। अगर 100 अमरूद 1240 रुपए के, तो 400 अमरूद कितने के होंगे, 4 से गुणा। यानी कि 4800 और कितना आ गया, 4900। तो 4960 रुपए के आपने खरीदे अमरूद, खरीदे। फिर खरीदने के बाद आपने बेचे, बेचने से आपको क्या हुआ, 940 रुपए का प्रॉफिट। 4960 रुपए पे 940 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे बताओ कि आपने अमरूद कितने रुपए के बेचे। 4960 में 940 जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 5900। आपने 5900 रुपए के अमरूद बेचे, कितने, 5900 रुपए के अमरूद बेचे। लेकिन आपने 400 अमरूद खरीदे, तो 400 अमरूद बेचे हैं। ये 400 अमरूदों का सेलिंग प्राइस है। तो एक अमरूद का कितना आएगा बटे, ये एक गुआवा का सेलिंग प्राइस आएगा। आपसे क्या पूछा है, दर्जन का, एक दर्जन 12 गुआवास का, तो 12 गुआवास का क्या होगा सेलिंग प्राइस, 12 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 12 3 बार कट गया, तो 59 तिया 177। तो 177 रुपए पर दर्जन क्या आ गया बेटे, प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस अमरूदों का, है ना। बढ़िया सवाल है। तो बताओ ये सिंपल है क्वेश्चन, कोई टफ तो नहीं है, लेकिन आपको इंस्टेंट समझते जाना है कि भाई 100 अमरूदों का प्राइस दिया, 400 खरीद रहा, 400 का निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है ना। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 128, करो। कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को 3750 रुपए में बेचता है। इफ ही हैड चार्ज 24% लेस, इवन देन ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 14%। सवाल यह है, एक शॉपकीपर एक आर्टिकल सेल करता है 3750 में, बोला इफ ही हैड चार्ज 24% लेस, अगर उसने 3750 रुपए ना लिए होते कस्टमर से, कितने में, 24% कम में बेचा होता, तो भी शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होता, 14% प्रॉफिट होता। पूछा है आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है। सबको समझ में आया भाई, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस यानी कि आपसे क्या पूछी है, सीपी 100% की वैल्यू पूछी है कि नहीं सचिन। सीपी क्या होता है, 100%। अब आप ध्यान सुनिए, एक शॉपकीपर एक आर्टिकल बेचता है 3750 रुपए में। सवाल आगे कह रहा है कि अगर वह 24% कम में बेचता, ही हैड चार्ज 24% लेस, अगर 24% कम में बेचता तो कितने में बिकता बताइए। 100% को अगर 24% कम में बेचोगे तो कितने में बिकेगा, 76% में। यानी कि अगर वो 3750 रुपए में ना बेचकर 3750 के 76% में बेचता, तो भी कितना प्रॉफिट हो जाता, 14%। किस पे, सीपी पे। सीपी 100% पे अगर 14% प्रॉफिट होता तो बिकता कितने में बच्चों, 114% में, है कि नहीं सचिन। यानी कि 114% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, बटे 100, ये 1% की वैल्यू आ गई। सीपी है 100%, 100% की वैल्यू कितना आएगी, गुणा 100, दैट्स इट। यही क्या आ गया, सीपी आ गया। बताओ है कि नहीं, एक स्टेप का सवाल। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको, भाषा पढ़ के नहीं होगे ना। 2 जीरो से 10 अंक के बाद 2 अंक कट जाएगा, 38 दूनी 76 और 38 तिया 114, दोनों इवन नंबर है ना। 3 से 3750 चला गया, 1250, 125 तिया 375 होता है, 1250 दूनी 2500 रुपए, क्या आ गया सीपी, 2500 आ गया। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर कौन सा, 129 बनाइए। एक दुकानदार 15 मोबाइल फोन खरीदता है और 15 मोबाइल के लागत मूल्य पर 12 मोबाइल बेचता है। ठीक है बच्चे, यदि दुकानदार सभी मोबाइल उसी कीमत पर बेचता है
जिस कीमत पर उसने पहली स्थिति में 12 मोबाइल बेचे थे, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्या आपको सवाल पढ़ के सवाल भी समझ आ रहा है कि सवाल कह क्या रहा है? 129 नंबर क्वेश्चन है, बताइए बच्चों। A shopkeeper buys 15 mobile phones and sells 12 mobile phone at the cost price of 15 mobile phones. एक शॉपकीपर 15 मोबाइल फोन खरीदता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चे? एंड सेल्स 12 मोबाइल फोन। 15 मोबाइल फोन में से सारे नहीं बेचे, कितने बेचे? 12 मोबाइल फोन बेचता है 15 फोन के कॉस्ट प्राइस के बराबर कीमत पे, है ना? यानी कि शॉपकीपर ने मोबाइल फोन का सेलिंग प्राइस ऐसा रखा है शॉपकीपर ने कि केवल 12 मोबाइल फोन बेचकर ही वो 15 मोबाइल फोन की लागत कीमत वसूल कर ले रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? क्या यहां तक बात समझ में आती है? 15 मोबाइल फोन के लागत मूल्य पर ही क्या बेच रहा है? 12 मोबाइल फोन बेच रहा है। यानी कि एक मोबाइल फोन के एसपी और सीपी का रेशियो कितना है? 15 बटे, ये उधर चला जाएगा, 15 बटे 12, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौ। यानी कि अगर वो एक मोबाइल फोन 4 रुपए का खरीद रहा है तो बेच कितने का रहा है? ये एक मोबाइल फोन के सीपी एसपी का रेशियो होगा। बोला है अगर सारे मोबाइल फोन इसी कीमत पर बेचता जिस कीमत पर उसने पहली स्थिति में 12 फोन बेचे, अभी तक तो 12 फोन बेचे, सारे तो बेचे नहीं है, 12 फोन बेचे से ही क्या निकल गई? उसकी कॉस्ट निकल गई। बोला अगर सारे मोबाइल फोन उसी कीमत पर बेचता जिस पे 12 मोबाइल फोन बेचे तो कितना लाभ होता? अगर सारे मोबाइल फोन, अभी तक तो केवल कीमत वसूली है, अगर सारे मोबाइल फोन इसी कीमत पर बेचेगा, इसका मतलब हर एक मोबाइल फोन 4 रुपए का खरीद के कितने में बेच देगा? हर एक मोबाइल फोन 4 का खरीद के 5 का बेच देगा, तो कितना प्रॉफिट कमाएगा हर फोन पे? 25%। तो ओवरऑल प्रॉफिट भी कितना होगा? कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं बच्चे, है ना? तो पागल बना रहा है दिन दहाड़े आपका एग्जामिनर, बन जाते हैं बच्चे पागल। ये बताइए, सवाल है आपके सामने यहां पर अगला 130, करिए। एक फ्रूट सेलर 1200 रुपए में 480 बनानास खरीदता है ना? एक फ्रूट सेलर ने 480 बनानास खरीदे फॉर 1200 रुपीज, ठीक है? सम ऑफ दीज बनानास आर रोटन एंड दे आर थ्रोन अवे। इसमें से कुछ केला सड़ गए, उनको फेंक दिया 480 केला में से, ठीक है? ही सेल्स द रिमेनिंग बनानास एंड ₹3.5 ईच। बाकी बचे बनाना को बेचता है 3.5 रुपया ईच के हिसाब से, है ना? बाकी केला कितने का बेच रहा है? 3.5 रुपए पर केला के हिसाब से बाकी बचे कुछ बेच देता है। मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 396, और उसे 396 रुपए का लाभ होता है, ठीक है? तो पूछा कितने बनाना उसने फेंक दिए, फेंके गए केलों का परसेंटेज क्या है, यानी कि कितने परसेंट बनाना सड़ गए, यही है ना बच्चों? बताओ। बहुत ही अलग सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कौन करेगा? हैं? कौन करेगा बच्चों, बताओ। भाई हमारा एक फ्रूट सेलर है, वो 1200 रुपए खर्च करके 480 केले खरीदता है। कितने? 1200 रुपए में 480 केले खरीदता है। कुछ केले सड़ गए, उन्हें फेंक दिया, तो बाकी केले तो बेचा ना, उसको प्रॉफिट कितना हुआ केला बेचने से? 396 का। 1200 रुपए के केले खरीदे थे, 396 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसने केले बेचे कितने में है? 1596 रुपए के, है कि नहीं सचिन? यानी कि उसने 1596 रुपए के केले बेचे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर 1200 रुपए के केले खरीद रहा है 480, कुछ केले सड़ गए फेंक दिया, बाकी केले बेचे, 396 का प्रॉफिट हो, तो एक्चुअली प्रॉफिट तो सभी केलों की कीमत पे होगा ना। 1200 पे 396 का प्रॉफिट हुआ, तो उसने केले बेचे कितने में? 1500। जबकि एक केला कितने का बेच रहा है? बचे हुए केलों को 3.5 रुपए के हिसाब से बेचता है। अगर एक केला 3.5 रुपए का बेच रहा है, तो मुझे बताओ 1596 रुपए में कितने केले बेचे होंगे? निकाल सकते हो? एक केला 3.5 रुपए का बेच रहा है, 3.5 का मतलब 7/2। अगर एक केला 7/2 रुपए का बेच रहा है, तो 1596 रुपए में कितने केले बेचे होंगे? डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7 दूनी 14, फिर कितना बच जाएगा? 1, 7 दूनी 7 अट्टे 56, 2 ऊपर चला गया, 228 दूनी 456, यानी कि उसने 456 केले बेचे, है कि नहीं भैया?
456 केले बेचे उसने। क्लियर है? आप बताओ, केले खरीदे थे 480 लेकिन बेचे केवल 456। तो अगर 480 में से 456 घटाऊं, बाकी के 24 केले कहां गए फिर? सड़ गए, फेंक दिए। 24 केले फेंके होंगे ना। यही पूछा कितने परसेंट केले फेंके। 480 केले खरीदे थे, अंततः 456 ही बेके, यानी कि 24 केले उसने फेंक दिए। बोलो, यानी कि कितना केला फेंक दिया? 24 दूनी 48, 1/20, और 1/20 का मतलब 5% केले उसने फेंक दिए। आंसर क्या है? बी ऑप्शन, 5%। बताओ क्या गजब का सवाल है, मजा आया कि नहीं है बच्चों? दिमाग लगा पा रहे हो आप लोग? सचिन कर पा रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं और बताएंगे। सवाल नंबर 131 करिए, लेटेस्ट सवाल है, बनाओ। जी, सवाल है ऐसा ही, ऊट पटांग लैंग्वेज होती है इन सवालों की, तभी क्या है इनका नाम मिसलेनियस है। 50 दर्जन केलों की लागत कितनी है? 2400 रुपए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इज 0.25। एक बनाना का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है? 0.25 रुपए। आपसे क्या बोला है? द सेलिंग प्राइस ऑफ इस ₹10 फॉर ए पेयर ऑफ बनाना। पेयर मतलब जोड़ा। पेयर मतलब क्या? जोड़ा। जोड़ा मतलब दो बनाना। दो बनानों का सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपए। तो आपसे पूछा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? आई ना बात समझ में? ध्यान सुनेगा। 50 दर्जन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन 12 केला, 50 दर्जन का मतलब 600 केला, है ना? 50 × 12 600। 600 केलों की लागत 2400 रुपए, तो एक केले की लागत कितने? 4 रुपए। अगर 600 केले 2400 रुपए के हैं तो एक केला 2400/600 4 रुपए का होगा। एक केले का कॉस्ट है 4 रुपए। आपने पहले केला खरीदा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करोगे मंडी में। पर केले का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना आ रहा है? 0.25, यानी कि 4 प्लस 0.25। ये एक केले की कॉस्ट पड़ेगी नहीं पड़ी? 4 रुपए का तो आप खरीद रहे हो, 0.25 लगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि एक केले की कीमत होगी 4.25। ये क्या है? अब आएगी बेचने की बारी, है कि नहीं? जब आप इसको बेचोगे तो बेचते कितने में है? एक जोड़ी केले का सेलिंग प्राइस 10 रुपए। एक जोड़ी यानी कि दो केला 10 रुपए के बेचे, तो एक केला कितने का बेचते हो? यानी कि 4.25 का केला खरीद के आप 5 रुपए का बेच दे रहे हो, यही है ना? यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? ले लो रेशियो। तो बेटा यहां दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ गया ना। 25 से कितनी बार जाएगा ये? 500 होता 20 बार जाता, 75 का में 17 बार जाएगा, और ये यानी कि अल्टीमेटली 17 का सामान 20 में बिका। कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का प्रॉफिट हुआ 17 पर। बताओ बच्चों, देखो अगर यहां पे 17 की बजाय होता 18, तो आंसर क्या आ जाता? 16.66। क्या आता? अगर 17 की बजाय प्यारे दोस्तों यहां पे होता 18, तो ये हो जाता 1/6। क्या आंसर आता? 16.66। लेकिन ये 17 छोटी संख्या है, तो आंसर जो आएगा 16.66 से बड़ा आएगा ना। 16.66 से बड़ा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो 16.66 ही है लगभग। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी। क्या आंसर आएगा? बी। ठीक है ना बच्चे?
अदरवाइज जो बच्चे ये नहीं समझ सकते, भाई 17 पे 3 का प्रॉफिट हुआ तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, 300/17, 300 को 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17, 13 जीरो, कितना आएगा 17 सत्ते 117 पॉइंट समथिंग आ गया। कौन सा ऑप्शन है, कोई डाउट? मुझे लगता है कर लोगे आप इस तरह के मामूली सवाल। ही बताइए, सवाल नंबर है 132। एक आदमी ने किसी कीमत पर 44 वस्तु खरीदी, ठीक है ना। एक आदमी ने कुछ पैसा खर्च करा, क्या करा, 44 वस्तु खरीदी, ठीक है। अच्छा जी, he sold some items at a profit of 30% by selling them at cost price of 26 आइटम्स, है ना। सवाल यह है कि उसने कुछ वस्तु 30% प्रॉफिट पर बेची एट ए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 26, एट ए प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम, 26 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर कीमत पे। ये लाइन पढ़ के आपको समझ आ रही है कि एक आदमी ने 44 वस्तु खरीदी, 44 में से कुछ वस्तु उसने बेच दी 30% प्रॉफिट पे, और ये 30% प्रॉफिट पे जो वस्तु बेची है किस प्राइस में बिकी है, ये बिकी है 26 आइटम के कॉस्ट प्राइस की कीमत पे। आए ना बच्चों, यानी कि जो 26 आइटम का कॉस्ट प्राइस है उस कीमत पे उसने कुछ वस्तु बेची और 30% लाभ हुआ। रिमेनिंग आइटम आर सोल्ड एट 19% प्रॉफिट, बाकी आइटम बेचे गए हैं 19% प्रॉफिट पे। पूछा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, कुल लाभ प्रतिशत क्या है। गजब सवाल है कि नहीं। अगर हमें यह पता लग जाए कि ये जिन सम आइटम की बात कर रहा है वो आइटम है कितने, तो सवाल सॉल्व होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, आप कितनी वस्तु खरीदते हो, 44, 44 में से कुछ आइटम्स आप बेचते हो 30% के प्रॉफिट पे। कितने प्रॉफिट पे, 30% के प्रॉफिट पे। और कितना प्राइस, एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम। तो आप बताओ आपने कितनी वस्तु बेची होंगी, कितनी वस्तु बेची होंगी आपने, 20 वस्तु। कितनी वस्तु बेची होंगी आपने, 20। नहीं समझे होंगे। आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भी, 30% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 30% का मतलब 3/10। 30% का मतलब होता है प्यारे बच्चों फ्रैक्शन में 3/, 30% प्रॉफिट का मतलब है कि आप 10 रुपए का अगर कोई वस्तु खरीद रहे हो तो आप उसको बेच रहे हो 13 रुपए का, है कि नहीं बच्चों। आप अगर 10 रुपए की एक वस्तु खरीद रहे हो तो आप कितने की बेच रहे हो, 13 रुपए की। ये होता है 30% प्रॉफिट। आपने कुछ वस्तु बेची, आपने कुछ वस्तु बेची है, किस कीमत पे बेची है, 26 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 26 आइटम का कॉस्ट प्राइस कितनी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा प्यारे बच्चों, बताइए। 20 नहीं होगा। आई नहीं बात, ये तो मैंने समझा रखा है बेसिक। 26 आइटम का लागत मूल्य कितनी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा प्यारे बच्चों, 20, 13 गुणा 20। आई ना बात समझ में। यानी कि आपने कितनी वस्तु बेची है, 20 वस्तु आपने बेची है, कितने प्रॉफिट पे, 20 वस्तु आपने बेची 30% प्रॉफिट पे। अच्छा आपने खरीदी कितनी थी, तो 20, 44 में से 20 बिक गई तो बची कितनी, 24 वस्तु बची। भाई 44 में से 20 बिक गई, कितनी बची, बची 24 वस्तु आपने बेची 19% प्रॉफिट पे। बताओ कुल मिला के कितना लाभ हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्या बन गई, डेविएशन। तो यानी कि यहां ये जो सवाल मिला दिया ना बच्चे, बच्चों की एस्थेसी कर दी इस लाइन ने, है ना बच्चों। क्योंकि यहां कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे और वो कोशिश ही नहीं करेंगे आइटम्स की संख्या निकालने की, है ना बच्चों। और जैसे आप आइटम की संख्या निकालोगे, सवाल अब मामूली है बच्चों। 20 आइटम और रिमेनिंग 24 आइटम ले क्या ले लेंगे, रेशियो किससे चला गया, 4 से। 4 पंजे 20 और 4 छिंग 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 ही आ गया। अच्छा कितना प्रॉफिट हो बच्चों, यहां बताओ। यहां 5 का 30% 150 और यहां 6 का 19% 114। 150 और 114 कितना आ जाएगा, 264%, है ना। 264% प्रॉफिट हुआ, कितने के समान पे, सही किया ना, हाँ 5 से 11 के समान पे बटे 11। तो 11 दूनी 22 और 4 11 चौक 44, 24%। तो आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, है ना गजब सवाल, मस्त है ना। तारीफ करो भाई सवाल की, कविता लिखी जानी चाहिए इसकी उसमें सम्मान में।
अगला सवाल करेंगे सीपीओ के पेपर का, बताइए। ऑल दीज आर मिसलिनियस क्वेश्चन, दीज डोंट फॉलो एनी टाइप, है ना बच्चों? बनाइए। एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदा। पंसारी गया 700 रुपया खर्च के कितने चावल खरीदे? 10 किलो। ट्रांसपोर्ट पर कुछ पैसा खर्च करता है, फिर इसे 1400 रुपए में बेच देता है, ठीक है ना? कुछ पैसा पंसारी ने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया और इसे 1400 रुपए में बेच दिया। पंसारी का प्रॉफिट होता है 30%। कितना प्रॉफिट है? तो उसने ट्रांसपोर्ट पर कितना पैसा खर्च किया और आंसर बताना है अप्रोक्स में। कंफ्यूज कर दिया ना सवाल ने? बताइए। कुछ भी नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखो पहली तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक पंसारी ने चावल खरीदा कितना? 700 रुपए में। एक पंसारी ने 700 रुपए का चावल खरीदा, लेकिन 700 रुपए का ये चावल खरीदा, खरीद के अपने दुकान में भी तो लाएगा। तो ट्रांसपोर्ट पे कुछ पैसा खर्च किया और खर्च करने के बाद उसने बेचा कितने में? 1400 रुपए में बेचा। अब एक बात बताओ, 700 रुपए का चावल खरीदा प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर ऐड करेंगे तो वो आएगा पंसारी का टोटल कॉस्ट। आप 20 रुपए का सामान खरीदते हो, 4 रुपए रिक्शा वाले को देते हो, टोटल कॉस्ट क्या बनती है? 24। 700 रुपए का मेरे पे चावल आपने खरीदा है, प्लस ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आया, बेचा कितने में? 2400 में, 1400 में। 1400 में आपने बेचा, बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ? अगर 100% पे 30% का प्रॉफिट हुआ तो 130% की वैल्यू है। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लें अगर, तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों पंसारी का, ये पंसारी का टोटल कॉस्ट आ गया कि नहीं, जो उसने लागत खरीदी है और जो प्लस ट्रांसपोर्ट में खर्च आया। आ गया कि नहीं आ गया? और इतनी मामूली सी बात थी, ये आपको गैस करनी थी। बताओ बच्चों, 0 से 14,000 को 13 से भाग देंगे तो 14,000 को 13 से भाग देंगे तो 1000 को 13,000 को 13 से भाग देंगे 1000, है ना? समझ में ना? ये 1400 गुणा 10 14,000 हो गया। 14,000 को 13 से भाग देना है तो 13,000 को 13 से भाग देंगे 1000, बच गया 1000। 1000 को 13 से भाग देंगे, 14,000 है ना ऊपर, 14,000 को लिख लो 13,000 प्लस 1,000, इसको 13 से भाग दो तो 13,000 बटे 13,000 हो गया। 1000 को 13 से भाग देंगे कितना आएगा? 13 सत्ते 91, 9 जीरो 13 सत्ते 91, है ना? यानी कि अप्रोक्स 1077, यानी कि ये आ गया 1077 रुपए अप्रोक्स। अब आप बताओ, 700 का चावल खरीदा था लेकिन टोटल कॉस्ट तो 1077 है, तो यानी कि बाकी जो एक्स्ट्रा 377 रुपए वही क्या है? ट्रांसपोर्ट पे कॉस्ट हुआ। 700 प्लस 377 आएगा 1077, है नहीं? कोई दिक्कत? मस्त सवाल है, अप्रोक्स में था ना आंसर। ये बताइए, आगे चलेंगे। बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर बच्चों 134, बनाइए। सचिन समझ रहे हैं ये? देखो, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे, तसल्ली से नहीं पढ़ोगे तो ये सवाल नहीं होंगे। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आप तक ये सब सवाल पहुंच पा रहे हैं ना बच्चों। कोई दुकानदार 44.8 रुपए पर केजी पर चीनी बेचता है, 12% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है? ड्यू टू वाटर सीपेज 1/5 ऑफ शुगर इज डैमेज। पानी के रिसाव के कारण 1/5 चीनी खराब हो जाती है। 5% प्रॉफिट के लिए बची चीनी का प्राइस क्या होना चाहिए? बताओ, क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? 5% प्रॉफिट के लिए चीनी का प्राइस क्या होना चाहिए? ध्यान सुनेगा बच्चों। कोई शॉपकीपर 44.8 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी बेचता है और कितना प्रॉफिट कमाता है? 12%। ये चीनी का क्या है? ये पर केजी चीनी का क्या है? सेलिंग प्राइस। 44.8 रुपए पर केजी के हिसाब से शॉपकीपर चीनी बेचता है। इस प्राइस में चीनी बेचने से शॉपकीपर को क्या होता है? 12% लाभ। सीपी अगर 100% पे 12% लाभ हुआ तो क्या 112% की वैल्यू नहीं है कि नहीं सचिन? ये 112% की वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या आएगी? 100, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? गुणा 100, यानी कि चीनी का क्या आ गया?
सीपी। और आप देख पा रहे हैं कि 112 चौका चला गया 448, यानी कि चीनी का सीपी है 40 रुपए पर केजी, है ना। चीनी का सीपी 40 रुपए पर केजी है कि नहीं बच्चों। असली ट्विस्ट यहां पे शुरू होता है। दुकानदार चीनी खरीद के लाता है 40 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है ना भाई। अब बोला है कि भैया दुकानदार ने चीनी रख दी, 1/5 चीनी खराब हो जाती है, 1/5 चीनी पानी उसमें पड़ गया, खराब हो गई बच्चों। 5% प्रॉफिट के लिए बची चीनी का पर केजी आपको कीमत क्या निकालना है, पर केजी सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, पर केजी। मान लो मेरे दोस्तों आप 1 किलो चीनी खरीद के कितने लाते हो, 1 किलो चीनी खरीद के लाते हो 40 रुपए की। 1 किलो चीनी का कॉस्ट कितना है, 40 रुपए। लेकिन 1/5, 1/5 यानी कि 20% चीनी तो खराब हो गई। तो 1 किलो में से 1/5 कितना आ गया, 0.2। 1 किलो में से 0.2 किलो चीनी खराब हो गई, यानी कि आपके पास एक्चुअल में चीनी बची कितनी, केवल 0.8 किलो। अगर आप 1 किलो चीनी खरीद के ला रहे हो 40 रुपए की, तो उस 1 किलो का 1/5 यानी कि 20% चीनी तो खराब होगी ना। 1 किलो का 20% 0.2, तो यानी कि आपके पास मात्र 0.8 किलो ही चीनी बची। तो 0.8 किलो चीनी की कीमत पड़ गई ना आपको तो 40 रुपए। आप तो खरीद के लाए थे 1 किलो 40 रुपए की, लेकिन प्यारे दोस्तों उसमें से 1/5 तो खराब होगी, 20%, तो बचा कितना, 0.8 केजी। तो आपको तो 0.8 केजी चीनी पड़ी 40 रुपए की, यानी कि एक्चुअल में अब 1 किलो चीनी आपको पड़ रही है कितना, 50 रुपए पर किलो। कि आप तो 0.8 किलो ही देख पा रहे हो अपने गोदाम में 40 रुपए को, कि उसमें से 20% क्या हुआ, खराब हो गया 1 किलो में से। तो 1 किलो चीनी का जो एक्चुअल में कॉस्ट कितना है आपके लिए, 50। अब क्या प्रॉफिट कमाना है, 5%। 50 रुपए पे अगर आपको 5% प्रॉफिट कमाना है तो 50 का 5% कितना होता है, 2.5। तो आपको चीनी कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, 52.5 रुपए पर केजी। आंसर, कोई दिक्कत है, ये है। बेहतरीन सवाल है ना, मस्त। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको 5% लाभ पे बेचना है, 100% पे 5% प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचोगे, 105%। 105% में क्या आएगा, 21। 21 यानी कि 7 का मल्टीपल या 21 का मल्टीपल। 21 दूनी 42, 75 बच गया। 21 दूनी 42, 65 बच गया। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 21 से कट गया, ये नहीं कटेगा 21 से। आंसर है कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत। ऑप्शन से भी हो जाएगा, आगे चलते हैं, बनाएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 135 बनाओ। एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी के कॉस्ट प्राइस से 4500 रुपए कम है, ठीक है बच्चों। कंप्यूटर का जो सीपी है वो टीवी के सीपी से 45 रुपए कम है, ओके। टीवी 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, कंप्यूटर 24,500 रुपए में बेचा जाता है, ओके। पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है, पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है, इसका मतलब कंप्यूटर प्लस टीवी दोनों की कुल कीमत पे 20% लाभ होता है। टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है, ये सवाल है, ठीक है भाई, बनाइए। ये जो सवाल नंबर 135 है, मैं इसको अब तक के बेस्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में मैंने आपको कराया। कोई कम सवाल थोड़ा ना करा, 135 क्वेश्चन, 100 सवाल में मास्टर लोग पूरा चैप्टर खत्म करवा देते हैं। बालक प्रैक्टिस की कमी से फड़फड़ाता रहता है कई सालों तक, है ना, कि मास्टर ने क्या किया, आधा पढ़ाया आधा छोड़ दिया, ठीक है बेटे। चलिए बच्चों ध्यान सुनिएगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल पेपर में आ रखे हैं, बैंकिंग में ज्यादा है, ठीक है बच्चों। ये सबसे बेस्ट डेटा का सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे बिना एक्स माने। खतरनाक सवाल है, ध्यान सुनेगा। हम यहां पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर की और टीवी की, ये ना सचिन, कंप्यूटर और, सवाल क्या है, एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी के कॉस्ट प्राइस से 45% कम है, तो आपको कॉस्ट प्राइस भी लेना है और सेलिंग प्राइस भी, है ना। कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी के कॉस्ट प्राइस से 4500 रुपए कम है, ठीक है बच्चों। टीवी 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, कंप्यूटर 24,500 रुपए में बेचा जाता है। अब ध्यान से सुनेगा, टीवी 10% प्रॉफिट में बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10,
है कि नहीं सचिन? टीवी 10% प्रॉफिट में बेचा जाता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, माना टीवी का सीपी एक्स है तो कंप्यूटर का 45 रुपए कम है, एक्स माइनस 4500। यही है सबसे बड़ी बेवकूफी उनकी। क्या हुआ? क्या भेज दिए? हाँ ठीक है बच्चों, तो ये एक्स तो मानना ही नहीं, ध्यान सुनेगा। टीवी बेचा जाता है 10% प्रॉफिट पर, 10% की फ्रैक्शन लो 1/10। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 है तो टीवी का सेलिंग प्राइस कितना है? 11। 11 यूनिट। ये रेशियो में, इसलिए मैंने किसमें बंद कर दिया? सर्कल में। अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो टीवी का सेलिंग प्राइस कितना है? 11 यूनिट। टीवी 10% प्रॉफिट में बेचा जाता है तो टीवी का अगर सीपी 10 है तो टीवी का सेलिंग प्राइस 11 यूनिट है। अच्छा, कंप्यूटर 24,500 रुपए में बेचा जाता है। कंप्यूटर कितने में बेचा जाता है? 24,500 रुपए में। यही बात है बच्चों। सवाल में अगर ध्यान से पढ़ें तो यह बोला गया कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी के कॉस्ट प्राइस से 4500 रुपए कम है। अगर टीवी का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस कितना है? कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट से 4500 रुपए कम है। कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो टीवी के कॉस्ट प्राइस से 4500 रुपए कम है। यही बोला है कि नहीं? आपसे क्या पूछा? टीवी का सेलिंग प्राइस। हालांकि टीवी का सेलिंग प्राइस 11 यूनिट है तो जो भी आंसर आएगा बच्चों किसका मल्टीपल आएगा? 11 का। है कि नहीं सचिन? यहां से 11 का मल्टीपल आंसर बनना चाहिए। ये भी दुष्ट है एग्जामिनर, सारे 11 के मल्टीपल है। ठीक है। अच्छा, कैसे करें? ये सबको समझ में आ गया? मैंने टीवी का सीपी 10 यूनिट मान लिया, एसपी सीपी और एसपी क्या होगा? 11। टीवी बेचा गया, कंप्यूटर बेचा गया 24,500 रुपए में। यहां पे कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस टीवी से 4500 रुपए कम है। टीवी का सीपी अगर 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का कितना है? 10 यूनिट माइनस 4500 रुपए। असली लॉजिक यहां से शुरू होता है। इफ देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन द होल ट्रांजेक्शन, इस बात का क्या मतलब है? अगर पूरे ट्रांजैक्शन में 20% लाभ होता है तो इसका मतलब केवल इतना सा है कि कंप्यूटर और टीवी का टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों के टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है कि नहीं? टोटल सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 20%। किसी भी संख्या को 20% ज्यादा करोगे तो 120% हो जाएगा, यानी कि 1.2 गुना। यही मतलब है कि नहीं? बताओ इस बात का। क्या इस लाइन का यही मतलब है कि नहीं? अरे कबाड़ो, अगर पूरे ट्रांजैक्शन में 20% लाभ होता है इसका मतलब कंप्यूटर और टीवी का जो कुल लाभ सेलिंग प्राइस है वो उनके टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है तभी तो लाभ होगा। 20% ज्यादा का क्या मतलब है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 120%, 120% यानी कि 1.2 गुना। कोनो दिक्कत? तो दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है बच्चे बताओ? टीवी का 11 यूनिट प्लस कंप्यूटर का 24,500 रुपए, है कि नहीं सचिन? बराबर होना चाहिए। दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? ये जोड़ो, 10 और 10, 10 और 10 20 यूनिट माइनस 45 रुपए। तो दोनों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कुल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब 1.2 से, तो दिस शुड बी इक्वल। क्या इक्वल नहीं होना चाहिए बताइए? जब इक्वल करेंगे तो देखो यूनिट एक तरफ ले लो, 1.2 की 20 में गुणा करेंगे 24 यूनिट, और ये कितना है? 24 और 11 का डिफरेंस आएगा 13 यूनिट। रुपया एक तरफ ले लो, 1.2 की माइनस 4500 में गुणा करेंगे तो 4800 और 600 5400, कितना आ जाएगा बच्चे? ये 5400 आ गया, माइनस का है लेकिन क्या है? माइनस का 5400। तो माइनस 5400 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, प्लस 5400 हो जाएगा, यानी कि 24,500 में आपका माइनस 5400 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो प्लस क्या आएगा? 5400। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 299, है ना, 29,900। तो 13 यूनिट की वैल्यू 29,900 रुपए आ गई कि नहीं बच्चों? सिंपल कैलकुलेशन है, एक स्टेप हमने दिमाग में करा है। कितने गुना है ये? 13 दूनी 13 39, 2300 गुना। ये कितना हो रहा है बेटा? 2300 गुना। तो आपसे क्या पूछा है? टीवी का बिक्री मूल्य। टीवी का बिक्री मूल्य 11 यूनिट।
11 की वैल्यू भी 2300 गुना आएगी मेरे भाई, यानी कि कितना 25,300, 22,000 और 33 तो 25,300 आंसर है। गजब, बताओ है कि नहीं बेहतरीन सवाल, समझ में है? सवाल एक ही स्टेप का है और बिना एक्सपांड करके दिखाया मैंने, है कि नहीं बच्चे? आगे चलते हैं, इसी तरीके से हम लोग करेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर 136 बनाएंगे। बनाए। कोई दुकानदार 55 रुपए पर केजी की दर से 20 किलो चावल, 50 रुपए पर केजी की दर से 25 किलो चावल, 60 रुपए पर केजी की दर से 35 किलो चावल खरीदता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पर 150 रुपए खर्च करता है, चावल के तीनों टाइप के मिलाता है। ही मिक्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ राइस, तीनों टाइप को आपस में मिलाता है। पूरे स्टॉक को 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। सारा चावल मिलाने के बाद किस दाम में बेच रहा है? 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से। पूरे ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। प्रॉब्लम यह है कि वो ट्रांसपोर्ट पर भी 150 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि उसने जो अलग अलग चावल खरीदा है, इस चावल का लागत क्या है ना बच्चों? है कि भाई? ध्यान सुनना, बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ भी नहीं है वैसे तो, सिंपल है। केवल क्या है सवाल में? कैलकुलेशन। केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। अगर कोई दुकानदार 55 रुपए पर केजी के दर से 20 किलो चावल खरीदता है तो कितने के हो जाएंगे चावल? ये 55 दूनी 110, 1100 रुपए के। 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 25 किलो चावल खरीदता है तो कितने के हो जाएंगे चावल? अगर 1 किलो चावल 50 रुपए का है तो 25 किलो कितने के हो जाएंगे? 25 पंजे 125, 1250 के, है कि नहीं? 60 रुपए पर केजी के हिसाब से 35 किलो चावल खरीदता है, कितने रुपए के? 1 किलो चावल 60 रुपए का तो 35 किलो का आएगा, 60 गुणा 35 2100। ये इतने रुपए के उसने चावल खरीदे। लेकिन यही नहीं, 150 रुपए किस पे खर्च हुआ है? ट्रांसपोर्ट पे। यानी कि चावल खरीदने में टोटल कितना खर्चा हुआ, ऐड कर लो, ये हुआ ना। तो पहले जोड़ लो, 1000 1000 1000 और 2000, 4000 हो गया, 4000। उसके बाद 100 और 250, 350 और 100, 450 और 150, 600, यानी कि 4600 रुपए, है कि नहीं सचिन? यही आएगा ना। तो उसने 4600 रुपए के चावल खरीदे, तो उसने कुल कितने चावल खरीदे? 4600 रुपए के। अब जब बेचने की बारी आती है तो 1 किलो चावल बेच रहा है 62.56 रुपए केजी के हिसाब से, सारे चावल मिला देता है। अच्छा, उसने चावल खरीदे कितने थे? ध्यान सुना, 20 किलो चावल ये खरीदे हैं, 25 किलो चावल ये वाले खरीदे, 35 किलो चावल ये वाले खरीदे। तो अगर मैं टोटल ऐड कर दूं तो उसने टोटल चावल खरीदे हैं 20, 25 और 35 60, 60 और 20 80 किलो। उसने कुल मिला के कितने चावल खरीदे मेरे प्यारे भाई? 80 किलो चावल खरीदे हैं। और वो अलग अलग दाम में खरीदे वैसे, लेकिन टोटल कितने चावल खरीदे? 80 किलो। तो टोटल 80 किलो चावल मिला देगा, 20 किलो प्लस 25 किलो प्लस 35 किलो, टोटल 80 किलो चावल मिलाएगा। 1 किलो चावल कितने का बेचेगा? 62.56 रुपए का, है ना। तो 80 किलो चावल कितने का बेचेगा? 80 गुणा 62.56 रुपए का, यानी कि 4600 रुपए का चावल खरीद के इतने में बेचेगा। तो कितना प्रॉफिट होगा? खत्म खेल। क्या निकालना है? रेशियो, परसेंटेज आ गया ना। अब तो बताओ, ठीक है, ये आंसर है। आंसर ठीक ठाक है, ठीक है बच्चों। तो 46 में सड़ा हुआ नंबर है 23, 23 से कटना चाहिए बेटा, कटना चाहिए कि नहीं? 23 से काटो तो 23 दूनी 46, तो यहां काटेंगे हम लोग 23 से, तो 23 दूनी 46, कितना बचा फिर? 46 के बाद बच जाएगा 16, है ना। तो 23 सत्ते 161, 4 6 23 दूनी 46, 2.72, क्या गया? 23 दूनी 46 बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। 14 2 16 165, 23 सत्ते 161, 4 6 23 दूनी 46। अब ये बेस बन गया 200, 200 को अगर 100 बनाना है तो 2 से और काट लो, ये 40 और ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 100 रेशियो। आप बताओ 40 की 2.72 में गुणा करेंगे, 272 चौका कितना आएगा? 1088, है ना। और दशमलव लगेगा मेरे प्यारे भाई यहां पर, यानी कि 108.8,
ठीक है ना बच्चों, 108.8। अल्टीमेटली 100 का सामान 108.8 में बिका, ठीक है ना, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 8.8%। कोई दिक्कत समझ में ना बच्चों। अगर आप बेस को 100 बना लेते हो, है ना, मेरी कोशिश ये होती है जिनमें बन रहा है उनमें को तो कर लो, तो सीधा आंसर किस में आएगा, ये परसेंटेज में। खेल खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 137 बनाइए। मजा आया ना मिसलेनियस सवाल करने में साथ हमारे। An oil merchant wants to make a minimum profit of 2100 rupee by selling 50 liter of oil he purchased at 236 रुपए पर लीटर, है ना। तेल का एक सौदागर 236 रुपए पर लीटर की दर से खरीदे गए 50 लीटर तेल को बेचकर मिनिमम 2100 का प्रॉफिट कमाना चाहता है। एक तेल का व्यापारी है, उसने 50 लीटर तेल खरीदा है, कितने रुपए का, 236 रुपए पर लीटर के हिसाब से। वो चाहता है कि मुझे इस तेल को बेच के कितना प्रॉफिट हो, 2100 रुपए का। फॉर दिस ही एड्स ए फ्यू लीटर ऑफ डुप्लीकेट ऑयल हुज कॉस्ट इज 180 रुपए पर लीटर एंड सेल्स एट 250 रुपए पर लीटर। इस पर्पज के लिए, हालांकि उसकी अब इच्छा है कि मैं 2100 रुपए का प्रॉफिट कमाऊं, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो क्या करता है, इस तेल में वो कुछ नकली तेल मिलाता है, डुप्लीकेट तेल मिलाता है। इस डुप्लीकेट तेल का कॉस्ट क्या है, 180 रुपए पर लीटर। फिर वो बेचता कितने में, 250 रुपए पर लीटर में बेच देता है। तो आपसे पूछा उसने कितने लीटर डुप्लीकेट ऑयल मिलाया होगा इस पर्पज के लिए, कितने लीटर नकली तेल मिलाया होगा। समझ में आई ना बच्चों बात। अच्छा देखो, दो टाइप का है बिजनेस यहां पे। ऑयल का व्यापारी है, पहले वो असली तेल खरीदता है, कितना, 50 लीटर। 50 लीटर असली तेल खरीदता है और उसमें कुछ लीटर क्या मिला देता है, नकली तेल। दैट्स इट, है ना। असली तेल 236 रुपए पर लीटर का है, कुछ लीटर नकली तेल मिला है, वो है 180 रुपए पर लीटर। और बेचता कितने में है, 250 रुपए पर लीटर में। यानी कि असली तेल पे तो 236 का 250, देखो असली और नकली दोनों को मिला के बेच रहा है 250 रुपए लीटर है। यानी कि ओरिजिनल तेल 250 रुपए, 236 रुपए पर लीटर खरीदता है, बेचता तो 250 में, बिकता कितना, 14 का प्रॉफिट होता है, 14 रुपए पर लीटर का प्रॉफिट है। तो ओरिजिनल वाले तेल पे 1 लीटर पे 14 रुपए का प्रॉफिट है, तो 50 लीटर पे कितना प्रॉफिट होगा, 50 गुणा। नकली वाला तेल खरीदता है डुप्लीकेट 180 रुपए पर लीटर, बेचता कितने में है, 250। यानी कि नकली वाले तेल के 1 लीटर पे कितना प्रॉफिट कमाएगा, 70 रुपए का, 70 रुपए पर लीटर। हमें यह नहीं पता कि नकली तेल उसने कितना मिलाया है तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, जो भी क्वांटिटी होगी उसका 70 से गुणा, समझे ना। और ये टोटल प्रॉफिट क्या बनना चाहिए, 2100 रुपए। कुल मिला के कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है वो, 2100 कमाना चाहता है। तो असली तेल का प्रॉफिट प्लस नकली तेल का प्रॉफिट बराबर 2100। इससे आसान कोई तरीका है। तो 70 गुणा क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, 2100 में से 700 घटाएंगे 1400, तो 1400 बटे 70 कितना आ गया, 20 लीटर। 20 लीटर नकली तेल मिलाना पड़ेगा। आंसर कितना है, अगला सवाल बताइए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 138। निकिता को एक टेबल फैन को 840 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पर 12% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर वो टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है, दीवार घड़ी को किस मिनिमम प्राइस पर बेचना होगा जिससे कि पूरे सौदे को मिलाकर उसे कोई भी नुकसान ना हो। समझ ना बच्चे, करिए। निकिता को एक टेबल फैन 840 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होगा, दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पर 12% का प्रॉफिट होगा। क्या दोनों का सीपी नहीं आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ना, है कि नहीं बच्चों। हम बात कर रहे हैं यहां पे टेबल फैन की और किसकी, दीवार घड़ी वॉल क्लॉक की। तो सवाल में बोला गया कि निकिता अगर टेबल फैन को 840 में बेचेगी तो 20% का लाभ होगा। 100% पे 20% लाभ होगा, 120% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, 700। यानी कि टेबल फैन का सीपी कितना है,
दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पर 12% लाभ होगा। 1008 में दीवार घड़ी बेचते हो 12% लाभ होता है। 100% सीपी पे 12% लाभ होता है। 112% की वैल्यू, 1% कैसे आएगा? 112 से भाग दे दो। 100% कैसे आएगा? 100 से गुणा कर दो। बताओ कितना जाएगा ये? 9 बार 900 और 12 में 108, यानी कि वॉल क्लॉक जो दीवार घड़ी है उसका सीपी कितना है? 900 रुपए। ये आपको निकालना पड़ा अलग अलग, है ना। शुरू की 2 लाइन का और कोई मकसद नहीं है, ये केवल इसलिए दिया है कि आप यहां पे टेबल फैन और वॉल क्लॉक का क्या निकाल लो? सीपी, है कि नहीं सचिन? अगला सवाल है कि टेबल फैन को 980 रुपए में बिकती है। टेबल फैन का सीपी है 700, 700 का सामान 980 में बिकती है, तो कितना प्रॉफिट होता है? 280 का। बोला है दीवार घड़ी को मिनिमम किस प्राइस पे बेचा जाए कि सौदे में मिला के ना तो कोई उसे नुकसान हो, दोनों सौदों को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो। वॉल क्लॉक को कम से कम किस प्राइस में बेचा जाए कि पूरे ट्रांजैक्शन में कोई नुकसान ना हो? कम से कम प्राइस पे बेचनी है। अगर यहां 280 का फायदा हो रहा है, अगर यहां 280 का नुकसान हो जाए प्यारे बच्चों, तो ओवरऑल कोई नुकसान हुआ उसे? 280 से कम पे बेच दोगे तो फिर लॉस चला जाएगा कि नहीं? यानी कि मिनिमम किस प्राइस पे बेचनी पड़ेगी? 900 में से 280 घटाइए, 600, 620 कम से कम दाम में बेचना पड़ेगा दीवार घड़ी को। आंसर क्या है? हल्का सवाल था, कोई मुश्किल था नहीं। ठीक है, चलते हैं आखिरी सवाल प्यारे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने 139, बनाइए। मस्त है। हम्म, सर लैंग्वेज समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे का डाउट है, तो एक काम करना भाई, इस सवाल को 4 बार पढ़। कितनी बार पढ़? 4 बार पढ़। उसके बावजूद भी ना समझ में आए तो आप, मैं गारंटी से कह रहा हूं, खाली पेपर ले और इसको इमला की तरह लिख। निकिता एक टेबल फैन 840 रुपए में बेचने पर 20% लाभ। तो लिखेगा, लिखते हुए देखना तेरा सवाल समझ आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? सवाल समझने में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है बच्चों, आपकी रीडिंग हैबिट नहीं रही है बचपन में। तो कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज आप पढ़ना शुरू करते हो, शुरू की एक लाइन समझी, जैसी तीसरी लाइन पे पहुंचे ऊपर की पहली लाइन क्या थी? खत्म। तो ये क्यों? क्योंकि आपका माइंड एक पर्टिकुलर डेटा याद नहीं रख सकता। बच्चों की समस्या क्या? 6 लाइन का सवाल आए, जब वो 5वीं लाइन पे पूछता है तो पहली 3 लाइन में क्या था गायब हो जाता है। वो कैसे होगा? सवाल को बड़े ध्यान से तसल्ली से पढ़ो मेरे प्यारे भाई, और कई कई बार पढ़ो, कई कई बार। लास्ट सवाल करेंगे, ये अब तक का सबसे बेस्ट और टफ क्वेश्चन है। बच्चा कह रहा है सर मिसलेनियस क्वेश्चन क्यों आते हैं? बच्चों देखो, मेरे अलावा कोई मार्केट में कोई मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं कराता। यूट्यूब पे सर्च करो प्रॉफिट लॉस के मिसलेनियस क्वेश्चन, एक भी मिल जाए जो आपको है भाई। करोड़ों लेक्चर है प्रॉफिट लॉस के, सब फिक्स टाइप पढ़ाते क्योंकि बच्चों को भी पसंद आता है। आपको नहीं करना तो आप बताओ, मैं आगे से करवाना बंद कर दूंगा। है सीजीएल 2025 प्री का सवाल है। देखो, ये एक सवाल जो ये मैं करवा रहा हूं, ये 8 से 10 बार आया है अलग अलग शिफ्ट में, डेटा बदल बदल के। बेस्ट और सबसे टफ क्वेश्चन है ये अब तक का। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे भी करवाया है। देखो, अगर आप जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, सब बच्चों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, गगन प्रताप मैथ्स। जितने भी बच्चे हैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। अगर आप जाओगे यहां प्लेलिस्ट के अंदर, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी 2025 के टॉप क्वेश्चन की। सीजीएल के जो है 46 शिफ्ट का निचोड़ टॉप 100 सवाल, एमटीएस के बेस्ट 115, सीएचएसएल के टॉप 125 सवाल, ये सब मैंने सॉल्व करा रखे। इन पे लाखों में व्यूज हैं इन वीडियोस पे। तो इसलिए मुझे पता है कि किस सवाल की औकात कितनी बार है, कौन कितनी बार है। क्योंकि जब मैं 100 सवाल करवाता हूं छांट के, तो मैं एक एक सवाल देखना पड़ता है ना भाई मुझे। इसलिए मैं और टीचर के मुकाबले ज्यादा जानता हूं लेटेस्ट चीजों के बारे में। ठीक है, करो। एक कपड़े की दुकान ने 3 ड्रेस D1 D2 D3 बेची, जिनकी सेलिंग प्राइस 5 6 7 के रेशियो में। ठीक है, बहुत बढ़िया।
एक कपड़े की दुकान ने, ध्यान सुनेगा, 3 ड्रेस बेची। क्या, कौन कौन सी? D1 D2 है कि नहीं सचिन? एक कपड़े की दुकान ने 3 ड्रेस बेची, D1 D2 D3। उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 5-6 5-6 7। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है? D1 पर 20% प्रॉफिट हुआ, D2 पे 10% लॉस हुआ, D3 पे 30% का प्रॉफिट हुआ। यही बच्चे पूछा पूरी बिक्री के लिए उसका एप्रोक्स कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। सवाल है पूरे ट्रांजैक्शन में एप्रोक्स, है ना। एंटायर सेल, एंटायर सेल का मतलब तीनों ड्रेस की कुल बिक्री, D1 प्लस D2 प्लस D3 पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, यह सवाल है। भाई साहब कितनी भयंकर चीज है। अगर यहां पे सेलिंग प्राइस की जगह अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया होता तो सवाल 1 सेकंड में हो जाता बच्चों डेविएशन से। एक कपड़े की दुकान ने 3 ड्रेस बेची, D1 D2 D3। पहली ड्रेस कितने में बेची? 5 रुपए में, दूसरी 6 रुपए में, तीसरी 7 रुपए में। किसका रेशियो दिया है? सेलिंग प्राइस का। पहली ड्रेस पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 20%। दूसरी ड्रेस पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 10% लॉस। तीसरी ड्रेस पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 30%। सवाल है कि तीनों ड्रेस पे मिला के ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ, यही है ना बच्चे। वैसे तो अगर आप इस सवाल को देखें तो प्रॉफिट ही ज्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, यानी कि ओवरऑल भी क्या आना चाहिए? लॉस तो आना ही नहीं चाहिए। ये दोनों आंसर है ही नहीं, यानी कि आंसर या तो ए होगा या सी। अगर तुक्का भी मारो ना तो आपके 50% चांस है सही होने के। ऐसे लगाया जाता है पेपर में तुक्का कि प्रॉफिट ही ज्यादा हो रहा है ना, यहां इन दोनों ड्रेस पे प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो ओवरऑल भी क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। भाई ये सवाल तभी हो पाएगा सॉल्व कि जब हमें सीपी का रेशियो पता चलेगा, है ना बच्चों। हालांकि सीपी का रेशियो निकालना भी कोई आसान काम नहीं है, आसान काम तो है नहीं, हर एक का सीपी निकालो। अच्छा एक काम करते हैं, आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस, परसेंटेज अप्रॉक्स में। आप बताइए बच्चों, एक एक चीज पे बात करते हैं। आपने पहली ड्रेस 20% प्रॉफिट में बेची। 20% का मतलब है 1/5। 20% का मतलब है 1/5। क्लियर है बच्चों? या फिर हम ऐसे कह सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, केवल प्रॉफिट की वैल्यू निकालो। पहली ड्रेस आपने 20% प्रॉफिट में बेची, बेची कितने में? 5 यूनिट में। अगर सीपी 100% है, 100% पे 20% का प्रॉफिट हो तो 120% की वैल्यू है। तो आप यहां से 20% की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आ गई है पहली ड्रेस पर? प्रॉफिट। या ऐसे समझो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/5। यानी कि अगर पहली ड्रेस का सीपी 5 है तो 5 पे कितने का प्रॉफिट हुआ? अगर पहली ड्रेस का सीपी 5 है तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हो, तो ड्रेस बिकी कितने में? 6 में। पहली ड्रेस 6 यूनिट में बिकी है, जबकि पहली ड्रेस बिकी कितने में? पहली ड्रेस 5 में बिकी है, 6 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 6 से भाग कर दो। 1 यूनिट की पहली ड्रेस पे प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई कि नहीं? तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 5/6। 5/6 क्या आ गया? अप्रॉक्स लिख लो बच्चों। 5/6 क्या आएगा बच्चों बताओ? 6 48.83। तो पहली ड्रेस पे कितना प्रॉफिट हो? अप्रॉक्स 0.83। क्योंकि अगर आप यहां पे सीपी भी निकालोगे तो बड़ा खतरनाक आएगा, तो मैं सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्या करूंगा? अप्रॉक्स, क्योंकि ऑप्शन में फर्क है, 2% का फर्क तो दिख ही रहा है ना। ऐसे ही दूसरी ड्रेस पे 10% लॉस हुआ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चों? 1/, यानी कि दूसरी ड्रेस का अगर सीपी 10 है तो 10 पे 1 का लॉस हुआ। 10 पे कितना लॉस हुआ? 1 का। तो बिकी कितने में? 9 यूनिट में। दूसरी ड्रेस 6 यूनिट, 6 में बिकी, है ना। सीपी 10 है, 10 पे 1 का लॉस हुआ, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू है। ये 9 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों? 1 से गुणा, तो क्या आ गया? माइनस का 2/3। 1 यूनिट मतलब दूसरी ड्रेस पे कितना लॉस हुआ? दूसरी ड्रेस पे कितना लॉस हुआ? 1 यूनिट के लिए निकाली, तो आएगा 2/3। 2/3 क्या आएगा बच्चों? 0.66। ऐसी तीसरी ड्रेस पे कितना प्रॉफिट है? 30%। 30% की फ्रैक्शन लो 3/10। 3/10 का मतलब भाई तीसरी ड्रेस आपने कितने में बेची? 7 में। तीसरी ड्रेस का सीपी कितना है? 10। 10 पे 3 का प्रॉफिट हो तो तीसरी ड्रेस बिकी कितने में? 13 में।
ये 13 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 13 से भाग कर दो। तीसरी ड्रेस पे प्रॉफिट कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 से गुणा, प्रॉफिट निकाले तीसरी ड्रेस पे। तो 7 21, 21 को अगर मैं 13 से भाग करूंगा तो 13 एकम 13, कितना बच जाएगा 8। तो 13 छिंग 78, यानी कि अप्रोक्स 1.6, अप्रोक्स 1.6। क्योंकि प्रॉफिट निकालना आसान है, छोटी संख्या आ रही है, सीपी निकालूंगा तो और बड़े बड़े दशमलव आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप ये बताओ कि तीनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये बताइए आप लोग। मुझे बता दो कि इन तीनों वस्तुओं की, यही बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। ये सीजीएल 2025 प्री में पूछे गए सबसे टफ सवालों में से था, सबसे टफ। सबसे टफ का मतलब समझते हो तुम, टफ जो खोपड़ी खोल दे बालक की, जिसे 10% बालक भी ना कर पाए पेपर में। तीनों वस्तु पे कितना प्रॉफिट हुआ, यहां 0.83 लॉस प्रॉफिट है, यहां कितना है 0.66 लॉस, और यहां कितना है 1.6। तो आप मुझे बताओ आपको तीनों वस्तु पे मिला के टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, जल्दी से बताइए। 0.83 और माइनस 0.66 कितना आ गया 1. तेरे में से 6 गया 7, 1.7, 0.17 कितना आ गया 0.17 प्लस 1.6, यानी कि लगभग मैं कह सकता हूं ये आ गया 1.8। कितना आ गया, अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं तो तीनों को जोड़ के अप्रोक्स क्या आ रहा है 1. तो तीनों पे मिला के आपको 1.8 का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, है कि नहीं सचिन। जबकि तीनों वस्तु बिकी कितने में, 5, 6, 11, 7, तीनों वस्तु 18 में बिकी और आपको 1.8 का प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि तीनों वस्तुओं का सीपी कितना रहा होगा बच्चों बताओ। आपने 3 वस्तु 18 में बेची, 1.8 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या रहा होगा 16. में से 1.8 घटा देंगे, है ना, 18 में 3 वस्तु बेची, 1.8 का प्रॉफिट है, सीपी रहा होगा 16.2, यानी कि 16.2 के सीपी पे। तो सीपी ये निकालना आसान रहा भाई, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दो, क्या आ जाएगा तीनों वस्तुओं का टोटल सीपी। तो यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हो 18 में 162, अप्रोक्स 1/9, 1/9 का मतलब क्या आ गया 11 पॉइंट, तो आपको 11.11% का प्रॉफिट हो। बताओ 11.11 के ज्यादा करीब कौन सा ऑप्शन, ये तो है नहीं, तो 12 समथिंग है, क्या आंसर है, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि यहां जो प्रॉफिट आएगा वो 1.8 से मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा क्या जाएगा मेरे बच्चों, कम आएगा ना, 1.8 से थोड़ा सा कहां है, तो 11.11 से क्या आनी चाहिए, थोड़ी कम वैल्यू आएगी। तो कौन सा ऑप्शन है सी, बताओ, है ना गजब सवाल। तो इस तरीके से करेंगे तो हो पाएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन में पागल हो जाओगे। तो दशमलव से आपको डरना नहीं है, जौनी कि हम स्टैंडर्ड मेथड ही लगाए आंसर निकालने के लिए, स्टैंडर्ड नहीं, जिससे जल्दी आए वो अप्रोच लगानी है। और इसी के साथ ये शीट पूरी तरीके से समाप्त होती है। इसके आगे करेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग कल हम प्रॉफिट लॉस की दूसरी शीट शुरू करेंगे। मजा आया आपको, आज की क्लास है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, हाँ जी बच्चों। और आज से आपकी एडवांस मैथ की क्लास भी रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है, शाम 7 बजे से होगा। देखो एडवांस मैथ बहुत टफ आ रहा है, चाहे एसएससी लो चाहे रेलवे लो, बहुत टफ लेवल है इस समय एडवांस मैथ का पेपर में, बाकी सब हल्का है। ये एक आध, देखो ये एक आध सवाल टफ है, इसका मतलब ये मत मान लेना कि बहुत टफ आ रहा है। ये एक शिफ्ट में एक सवाल ऐसा होगा, बाकी इजी ही है, लेकिन एडवांस मैथ मुश्किल आ रहा है। तो अगर जैसे मैं एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चा अगर बीटेक बैकग्राउंड से अच्छी उसकी स्कूलिंग है, तो ये एडवांस मैथ के क्लास नोट्स लगा के जल्दी से खुद भी पढ़ सकता है, रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए आज इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।